एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। बरेली पहुंचे प्रदेश सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ब्रजेश पाठक के मुताबिक अखिलेश यादव का अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के घरों को देखकर अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पर बोले, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध हैं, हम उनसे मिलकर बात करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद कई और विधायक के भाजपा के छोड़ने की बात को उन्होंने अफवाह बताया और कहा कि सिर्फ अफवाहें हैं, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। इससे पहले भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ती रही। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को प्रखंड बहुमत से भाजपा आएगी। कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि उनका इतिहास ही षड्यंत्रकारी रहा है, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर कहा कि पंजाब सरकार ने जो कार्य किया है वो काफी दुखद और चिंतनीय है। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जांच कमेटी अपना कार्य कर रही है और इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार की नीतियों की बदौलत, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और उत्तर प्रदेश सरकार की जन उपयोगी नीतियों की बदौलत सीधे जनता के संपर्क में है। बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुख दुख में हाजिर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही लोगों की सेवा में लगे थे। मैं दावे के साथ कहता हूं 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? दरअसल वो हमारे बहुत ही पारिवारिक मित्र रहे हैं और ज़रूर उनसे हम बात करेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। कहा जा रहा है कि कई दरअसल इस प्रकार की अफवाहों से हमें बचना चाहिए। ये लोकतंत्र का महापर्व है और हम सबको मिलजुल करके भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करने वालों को, गरीबों को, वंचितों को, पीड़ितों को, उन सबको जो चिंता करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को आकाश की बुलंदियों की तरफ ले जाना है। और हम सबका प्रण है, उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है। इस प्रकार की जो आप चर्चाएं सुन रहे हैं, 2014 में भी लोग कहते थे, 2017 में भी इस प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थी और 2019 में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद लोग कहने लगे थे कि अब बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जनता के आशीर्वाद से सर्वाधिक सीटें लेकर पार्लियामेंट में हमने देश की सरकार दोबारा बनाई। अब आप देखेंगे 2022 में 10 मार्च को जब परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगा। अखिलेश यादव का कहना है कि कई और विधायक हैं जो दरअसल अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है, वो दूसरे के घरों में दूसरों की व्यवस्था को देख करके अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा।